चलिए नाइन्थ स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन देख चुके हैं और अब हम सस्पेंशन भी देख चुके हैं। हमें दो चीज कंफर्म हो चुकी है कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों मिक्सचर ही होते हैं, बट डिफरेंस ये आ रहा है कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है और सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। अब यहाँ पे एक तीसरी चीज की बात करनी है और वो है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, या उनको हम कोलॉइड्स भी बोलते हैं। कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, तो कोलॉइड्स की डेफिनेशन और एग्जांपल बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन पहले कंपेयर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कोलॉइड्स होते क्या हैं। तो कोलॉइड को समझने के लिए आपको पहले सस्पेंशन और सॉल्यूशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो कोलॉइड्स होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में रहते हैं। तो जरा समझते हैं ध्यान से। देखो, हमने अभी तक पढ़ के चुके हैं, सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं और हम सस्पेंशन भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हमने देखा था एग्जाम्पल कि अगर आपके पास सॉल्ट है और वाटर है तो आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दो तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और सस्पेंशन में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास सैंड है और वाटर है, इन दोनों का जो मिक्सचर है ये सस्पेंशन फॉर्म करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, हमें यहाँ पे भी वाटर रिक्वायर्ड था और यहाँ पे भी वाटर रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले पानी ले लेते हैं, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमने पानी ले लिया है। अब यहाँ पे पानी लेने के बाद हम यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे सॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या डालेंगे सस्पेंशन में, बोलो सब लोग बोलेंगे, हाँ यहाँ पे क्या डालेंगे, सैंड। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, यहाँ पे क्या डालेंगे, सैंड डालेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आपने डाला सॉल्ट, वहां डाला सैंड। क्लियर है। तो यहाँ पे बनेगा सॉल्ट का सॉल्यूशन और वहां बनेगा सैंड इन वाटर का सस्पेंशन, सैंड इन वाटर का सस्पेंशन। क्लियर है। अब मेन बात पे आते हैं। मेन बात यह है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे सॉल्ट सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स यानी सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे हैं। कितने छोटे हैं कि नॉर्मल आंखों से नहीं दिख रहे, लेकिन अगर उनका एग्जैक्ट साइज की बात करी जाए तो उनका जो एग्जैक्ट साइज होता है इट इज 0.1, कितना याद रखना, 0.1 नैनोमीटर, NaNO, नैनोमीटर। नैनोमीटर को शॉर्ट में लिखते हैं nm, अब मैं शॉर्ट में nm ही लिखूंगा ना। तो 0.1 नैनोमीटर से लेके इनका साइज था 1 नैनोमीटर तक। देखो, जब पार्टिकल्स के साइज बहुत छोटे होते हैं ना तो हम उनको नैनोमीटर्स में लिखते हैं। देखो, अगर कोई चीज बड़ी है तो मीटर में लिखेंगे, और छोटी है तो सेंटीमीटर में, और छोटी है तो मिलीमीटर में। ऐसे अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो हम उनके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इट इज नैनोमीटर। समझ में आ गया। तो यहाँ पार्टिकल्स के साइज बहुत छोटे हैं। कितने छोटे हैं, 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। 0.1 से लेके 1, यानी 1 नैनोमीटर से भी कम। 0.1 का मतलब क्या होता है, 1 से छोटा, तो 1 नैनोमीटर से भी कम इनका साइज होता है, बहुत छोटा होता है, आप इनको देख नहीं सकते। अब बात करते हैं यहाँ पे सस्पेंशन में। तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा। क्या, देखो इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। एनएम का मतलब क्या है, नैनोमीटर। एन का मतलब नैनो, एनएम का मतलब मीटर। तो यहाँ पे पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं कि हमें नॉर्मल आंखों से दिख जाता है। याद करो, सैंड इन वाटर में जो सैंड थी हमें दिख रही थी ना, जब हमने सैंड इन वाटर को घुलाया तो हमें सैंड दिख रही थी, यानी सैंड के पार्टिकल्स बड़े हैं। कितने बड़े हैं, तो 1000 नैनोमीटर से बड़े हैं। 1000 नैनोमीटर से तो बड़े हैं, ठीक है ना। तो अगर 1000 नैनोमीटर से बड़े हैं तो हम क्या करते हैं, अब जज करना है कैसे। देखो ध्यान से, हमारे पास अगर 3 सॉल्यूशन दिए हैं, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है बताओ इसमें सॉल्यूशन कौन है, इसमें सस्पेंशन कौन है और इसमें कोलॉइड कौन है। तो हम बोलेंगे भाई साहब पार्टिकल के साइज की बात कर लेते हैं, हम वैसे बता देंगे, है ना। तो अगर पार्टिकल के साइज बहुत छोटे एकदम दिख ही नहीं रहे तो 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर के, तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और अगर पार्टिकल के साइज बड़े हैं, आपको दिख पा रहे हैं, नॉर्मल आंखों से दिख पा रहे हैं, कितने बड़े हैं, 1000 नैनोमीटर से बड़े, तो उनको बोलते हो सस्पेंशन। अब ऐसी चीज, ऐसा पार्टिकल का साइज जो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का मतलब क्या है कि ये कहां तक हो सकता है, 1 नैनोमीटर तक, और ये कहां से हो सकता है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। तो अगर कोई पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक का है तो उसको चीज को बोला जाएगा कोलॉइड्स। पहली चीज तो ये समझो कि कोलॉइड्स वो चीजें हैं, वो मिक्सचर है जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की है। फर्स्ट थिंग तो ये याद रखो कि कोलॉइड्स भी मिक्सचर ही है, कोलॉइड्स भी मिक्सचर ही है, बट ये कैसे मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आने वाले हैं।
सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। तो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के साइज बहुत छोटे, सस्पेंशन में पार्टिकल के साइज बड़े, इनमें पार्टिकल के साइज मीडियम होंगे। और वो कितने, मीडियम का साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। तो एक चीज समझ में आ गई। अब सस्पेंशन कोलॉइड्स दिखते कैसे, बनते कैसे, जैसे यहाँ पे आपने सॉल्ट को और वाटर को डाला, यहाँ पे आपने सैंड को और वाटर को डाला, यहाँ पे आप क्या डाल लो, स्टार्च। क्या डाल लो, स्टार्च और वाटर डाल लो। देखो वाटर तो पहले से, और ला के क्या डाल लो, स्टार्च। अब स्टार्च क्या है, आप आसान भाषा में समझो, आपके पास अगर पानी है, आप पानी में मैदा ला के डाल दो या आटा ला के डाल दो। पानी लो, ठीक है, और उसमें आटा या मैदा, जैसे आप लोग मान लो 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें 2-3 चम्मच आपने मैदा लाए और आपने उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करी, वो जो चीज बन के आएगी ना, वो कोलॉइड है। समझ रहे हो, पानी लिया, उसमें आटा या आप मैदा भी ले सकते हो, उसको मैदा, उसको घोलने की कोशिश करी, आपने घुलाया तो वो जो डिसॉल्व करके जो चीज मिली है ना, जो बन रही है, वो है आपका कोलॉइड्स। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे स्टार्च की जगह आप क्या ले सकते हो, मैदा भी ले सकते हो, आटा भी ले सकते हो, ठीक है, और उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो कोलॉइड्स आएगा। तो बस 2 चीजें यहाँ पे याद रखो कोलॉइड्स के बारे में, कि कोलॉइड्स मिक्सचर है। देखो सॉल्यूशन मिक्सचर, कोलॉइड भी मिक्सचर, सस्पेंशन भी मिक्सचर, तीनों मिक्सचर है, ठीक है ना। लेकिन सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, जिसमें पार्टिकल के साइज बहुत छोटे, सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल के साइज बड़े, और कोलॉइड कैसा मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल के साइज बीच के, ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा बड़े, ऐसे याद रख लो आप, है ना। और यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर था, याद है, सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर था, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन याद रखने की कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और सस्पेंशन कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलॉइड्स के बारे में याद रखना, कोलॉइड्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कोलॉइड कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, कोलॉइड्स भी हेट्रोजीनियस होते हैं। तो इन सबको नोट कर लेना, और यहां से अपन अब आगे डिस्कस करेंगे कोलॉइड्स के बारे में, ठीक है।